परिस्थिति, महाभारत का युद्ध और अर्जुन का मोह कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। सामने खड़ी है अपनों की सेना, गुरु, भाई, रिश्तेदार। अर्जुन का धनुष कांपने लगता है। वो कहता है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। जीतूंगा भी तो अपनों को खो दूंगा। फल क्या होगा इसका? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है अर्जुन। फल तेरे हाथ में कभी था ही नहीं। फल की चिंता तुझे कमजोर बनाएगी। कर्म ही तुझे मुक्त करेगा। अब विस्तार से समझते हैं। श्लोक के 4 भागों में क्या गूढ़ ज्ञान छिपा है। एक, कर्मण्येव अधिकारस्ते। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, ये पंक्ति कहती है। तू केवल उस पर नियंत्रण रखता है जो तू कर सकता है, यानी तेरा प्रयास, तेरा कर्म। लेकिन फल, वो कई चीजों पर निर्भर है। समय, परिस्थिति, अन्य लोगों के कर्म, ईश्वर की योजना। इसलिए जब फल तेरे बस में नहीं तो उस पर ध्यान क्यों देना। दूसरा, मां फलेषु कदाचन। फल की कभी भी चिंता मत कर। अगर तू फल के बारे में सोच सोच कर काम करेगा तो मन में डर, लोभ और मोह पैदा होगा। काम का शुद्धता खत्म हो जाएगी। जैसे कोई फूल अगर सिर्फ फल के लालच में खिले तो उसकी खुशबू नहीं होगी। श्री कृष्ण सिखाते हैं, काम इसलिए मत करो कि क्या मिलेगा, काम करो क्योंकि करना तुम्हारा धर्म है। थ्री, माँ कर्मफल हेतुर्भू। फल पाने की इच्छा ही कारण मत बनाओ। मतलब काम सिर्फ इसीलिए मत करो कि बदले में कुछ मिलेगा। ये व्यापार नहीं है, ये धर्म है। जब हम फल के लिए काम करते हैं तो नतीजा आने तक बेचैन रहते हैं। फिर वो अच्छा हो या बुरा, मन प्रभावित होता है। कर्म योग कहता है, तू बस साधना कर, परिणाम सेवा में समर्पित कर। छोड़ माते संगोस्त्व कर्मणि। निष्क्रियता से मत जुड़ जाना। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जब फल ना मिले तो निराश मत हो, कभी भी निष्क्रिय मत बनो। बहुत लोग कहते हैं, क्या फायदा मेहनत करने का, कुछ होता ही नहीं। यह सोच धीरे धीरे इंसान को ठंडा, आलसी और हारा हुआ बना देती है। लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो बिना परिणाम की चिंता किए हर सुबह एक नई ऊर्जा से कर्म करता है। आधुनिक उदाहरण, मान लीजिए एक लड़की है, अनवी। वो एक छोटे शहर से यूपीएससी की तैयारी करती है। हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ती है, लेकिन पहले 2 अटेम्प्ट में असफल। लोग कहते हैं, किस्मत नहीं है तेरी। लेकिन अनवी मानती है, फल भगवान की मर्जी है। मेरा धर्म है कर्म करना, बिना थके, बिना रुके। तीसरे प्रयास में उसका चयन हो जाता है। वो आज एक आदर्श अधिकारी है। यह है कर्मयोग, नतीजे से ऊपर कर्म को रखना।